अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रही है शाम का टाइम और मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, केले का फूल। तो हम लोग कॉल पोसोली बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते होंगे इसको? अगर पहचानते हैं तो ज़रूर बताना। केले का जो फूल होता है वो, तो ये इसको ना यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाते हैं और कभी कभी ऐसे फ्राई करके भी खाते हैं। तो मैं आज इसका पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने कभी भी ऐसा पकौड़ा बनाया नहीं था, आज फर्स्ट टाइम है। दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, वो जैसे भी मुझे सिखा रही है वैसे मैं बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। तो और दीदी यहाँ पे साग ऐसे चुन रही थी, जो मेरी छोटी वाली ननद है, हस्बैंड से छोटी, तो उसके घर में भिजवाना है। और सारे बहुत कुछ रेडी हो रहा है, सासू माँ कर रही है और यहाँ पे दीदी साग ऐसे चुन रही है, तो ताकि उसको आसानी हो चुन के देने से। और एक कमेंट आया था महबिश उमैर का, तो वो बोल रही थी कि दीदी क्यों बोलती हो, बाजी बोलना चाहिए, क्योंकि हम असम में रहते हैं। हम ऐसे बड़ी बहन या सिस्टर इन लॉ को बायदो बोलते हैं, और ख़ुद की बहन को बायदो भी बोलते हैं और बाइटी भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। दीदी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझ आ जाए, इसीलिए मैंने दीदी बोला है। तो हम बायदो बोलते हैं। और यहाँ पे इसको कैसे चुना जाता है मैं इसको करीब से आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक माचिस की तीली की तरह है और साइड में थोड़ा सा ऐसे पेपर की तरह है, तो हार्ड होता है। तो इसको ऐसे चुना जाता है। तो हर कोई इसको पता होता है कि कैसे इसको बनाते हैं, लेकिन किसी किसी को पता नहीं भी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दिया है। और आप लोग मेरे हाथों पे गौर मत करना, हाथों की तो बैंड बजी हुई है ठंडी की वजह से कैसा। और चूल्हे पे कुछ दिन से खाना पका रही थी, और चूल्हे का जो बर्तन होता है तो उससे हाथ का ऐसे तनास हो जाता है, तो इसीलिए ठंडी के मौसम में हाथ पैर का तो पूछिए ही मत। तो यहाँ पे मेरा चुनना हो गया था इसको, और अंदर का जो ऐसे फूल होता है उसको ऐसे बारीक काट लेती हूँ। काटने के बाद इसको हम पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और महविश उमैर जी, आपके लिए मैं दुआ करती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। और पहले भी आपने बोला था, तब भी मैं दुआ किया था। और मेरी भी एक सिस्टर है, मेरी सिस्टर का भी ऐसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ के उसके लिए दुआ करती हूँ, तब सभी ऐसे औरतों के लिए दुआ करती हूँ जिनका अल्लाह ने अभी तक बच्चा नवाजा नहीं है। तो अल्लाह हर सोने गोद को भर दे, यही मेरी दुआ है। और आप भी तहज्जुद का नमाज़ पढ़ के दुआ करना, अल्लाह ज़रूर आपकी सुनेगा। और यहाँ पे मेरा 10-15 मिनट इसको मैंने बॉईल कर लिया था, और उसके बाद ठंडा होने दिया था और पानी को निचोड़ लिया है। अभी सिलबट्टे का जो सिल होता है उसी से मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। पूरा ऐसे महीन नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऐसे दरदरा करूँगी, क्योंकि इसका पकौड़ा बनाना है। ऐसा पूरा पीस लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा दरदरा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सिल से थोड़ा सा कूट लिया है। मेरा माइक का शायद बैटरी लो हो गया है। इसका अंदर एक सेल होता है, उसको ऐसे बैटरी अगर लो होता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका बैटरी शायद लो हो गया है, क्योंकि साउंड थोड़ा सा ऐसे धीमी साउंड आता है। आप लोगों को अच्छे से मेरी बात सुनाई देती है क्या, ज़रूर बताना। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम सुनाई देता होगा, क्योंकि मैं ज़ोर से ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं जब सुनती हूँ तो थोड़ा सा धीमी साउंड आता है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐसे एक गमले में ले लिया है स्टील का। तो उसके वहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई प्याज, कसूरी मेथी, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, कटी हुई हरी मिर्ची, और थोड़ा सा अजवाइन और धनिया की पत्ती,
थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक, ये सब डाल दिया है। और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा या बेसन कुछ भी नहीं लिया है, थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, क्योंकि ये जो बनाना फ्लावर है ये बहुत ही हेल्दी है। जितने भी लोग ऐसे बीमार होते हैं, ऑपरेशन किया होता है, कुछ भी होता है, घाव वगैरह होता है, तब इसको खिलाया जाता है ताकि जल्दी से चोट ठीक हो जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं। तो इसको अगर मैदा वगैरह डालूंगी तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने चावल का आटा ऐड किया है। और यहाँ पे दीदी ने बोला था एक अंडा फोड़ के देने के लिए, लेकिन सिर्फ मैं यही भूल गई, बाकी का सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया है। तो कसूरी मेथी और अजवाइन के बारे में दीदी ने नहीं बोला था, ये मैंने खुद से ही ऐड किया कि मैं थोड़ा सा खाने पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने सोचा देखते हैं डाल के कैसा लगता है, लेकिन सबको अच्छा लगा इसका फ्लेवर। तो अभी मैं हाथ से ही यहाँ पे पेड़े की तरह बना रही हूँ, गोल नहीं बनाया है, थोड़ा सा पेड़े की तरह बनाया है। और इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, और मैंने थोड़ा सा सेलो फ्राई ही किया है। और इसको और भी हेल्दी बनाना है तो अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो आप उसमें भी फ्राई कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा सेलो फ्राई ही किया है। यहाँ पे देखिए सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मैंने एक मिक्स कर लिया था, और उसके बाद ऐसे हाथ से ही दबा दबा के ऐसे पेड़े की तरह बना लिया है। इससे पहले मैंने ये केले का फूल का पकौड़ा नहीं खाया था। तो आज से पहले मैंने बनाया भी नहीं था, खाया भी नहीं था, तो पहली बार ट्राई किया है। तो पहली बार खा के बहुत अच्छा लगा। तो इतने सारे बनाए थे, इन लॉज को भी दिया, सारे लोगों को दिया, और देवर के लड़का लड़की सबको दिया। तो किसी का ऐसे मन ही नहीं भरा एक दो ऐसे खा के। तो सोच रही हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी 2 फूल का ऐसे बनाऊँगी, तभी सभी का अच्छे से मन भर के खा सकेंगे सभी लोग। आप लोगों ने कभी इसको ट्राई किया है क्या, ज़रूर बताना। और अगर इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला है उसको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। मैं कमेंट में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट का नाम लिख दूँगी। तो ये रेसिपी बनाते बनाते शाम से रात हो गई थी, तो मैंने डिनर भी एक साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। साइड में मैं चिकन भी बना रही थी और यहाँ पे पकौड़े भी तल रही थी, तो दोनों काम एक साथ ही हो रहे थे। और उसके बाद लास्ट में मैं राइस बना लूँगी, क्योंकि राइस ठंडा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए चिकन भी मैंने चढ़ा दिया है, तो दोनों काम एक साथ ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक पकौड़ी अंदर से भी तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और अंदर का जो फूल होता है वो तो मैंने बॉईल कर लिया था, इसीलिए इसको कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कच्चा ही इसको काट कर ऐसे पकौड़े बनाते हैं। तो पता नहीं, मैंने तो यही आज फर्स्ट टाइम खाया है वो कच्चा वाला मैंने, तो वो कैसा लगेगा मुझे पता नहीं। और अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे 10 बजे के करीब हम सब निकल गए थे। हम सब यानी कि मैं और मेरे यहाँ पे 3-4 जेठानियाँ हैं, तो सब की एक एक बहू मेरे साथ निकल गई थी। क्योंकि मैं ज़्यादातर जेठानी के बहू के साथ घूमती हूँ, क्योंकि जितने भी जेठानी हैं वो सब मेरे एज से बहुत बड़ी है। उनके सारे बेटा बेटी सबका शादी वगैरह हो गया है और नाती पोती भी हो गए हैं। तो जो उनके बहुएँ हैं वो थोड़ी सी मेरी एज से मिलती है, इसीलिए हम एक साथ घूमने जाते हैं जहाँ कहीं भी जाते हो। तो यहाँ पे हम सब निकल गए थे, मेरे चाचा ससुर के लड़की के घर जा रहे थे। और वो लोग ऐसे जो हम मेरे हस्बैंड का ज़मीन है ना, जहाँ पे सेकंड वाइफ रहती है, वहाँ आगे से गुज़र के अंदर साइड में पूरा एकदम खेत है। तो खेत के बीच बीच में ऐसे एक दो घर है, दूर दूर दूरी पर, बहुत दूरी दूरी पर। तो यहाँ से बीच से थोड़ा छोटू सा रास्ता है, तो उसी से हम जा रहे थे। और यहाँ पे जाके हम पहुँच गए थे। यहाँ पे जो मैंने होम टूर दिया था ना जेठानी का, तो उनका यहाँ पे ज़मीन था, तो वहाँ पे खुदाई हो रही थी जेसीबी से। और ये मेरे जेठ जी है जिनका मैंने होम टूर दिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। ये तालाब था, तो उसका खुदाई हो रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुके
और इसे हम कहते हैं खैर, जो जिससे झाड़ू भी बनता है। और पहले जब मिट्टी का घर होता था, मिट्टी का जो दीवारें होती थी उसके अंदर इसी खैर का ऐसे दीवार बनाते थे, उसके ऊपर मिट्टी की लिपाई होती थी और ऊपर जो छत होता है उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता था पहले। फ़िलहाल तो अभी सभी लोग टीन का ही यूज़ करते हैं और किस बिल्डिंग में तो सीमेंट का ही छत होता है। और यहाँ पे हम अभी जाने लगे हैं जो मेरी सिस्टर इन लॉ चाचा जी की बेटी के घर। और यहाँ पे कहीं भी रास्ता ऐसे पक्का रास्ता नहीं है कि यहाँ से ही जाना है। जिसको जहाँ से जाना होता है वो वहाँ से जा सकता है, क्योंकि अभी सूखी है ना, सूखा है ज़मीन, तो कहीं से भी जा सकते हैं। और जब पानी होता है तो चारों ओर पानी भरा होता है, तो इसी छोटे से रास्ते से ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे सारा दिन आज हम लोगों ने एंजॉय किया। तो जब भी कभी ऐसे मन उदास होता है ना, तो हम सब एक दूसरे को ऐसे कॉल करते हैं और निकल जाते हैं थोड़ा ऐसे बाहर। तो जब सिटी एरिया में थे तब तो जब घर में रहते रहते बोर हो जाते थे, तब निकल के मॉल चले जाते थे या शॉपिंग करने चले जाते थे या बच्चों को लेके प्लेग्राउंड में चले जाते थे। लेकिन अब विलेज में है तो यहाँ पे सिर्फ गांव में ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे और जाने का जगह है लेकिन दूर है, तो हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा। तो हम औरतें एक साथ ऐसे खेत की तरफ ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे बेर का पेड़ है, यही है सिस्टर का घर जिनके घर हम आए थे। तो चाय वाय पी और मेरी जेठानी जो जिनका जेसीबी से खुदाई चल रहा था वो भी आ गई थी। तो उन सब ने खाना खाया, तो हमने चाय पी, खाना नहीं खाया। और यहाँ पे देखिए इन्होंने आंगन में ही कितने अच्छे से खेत किया हुआ है। यहाँ पे मूली और धनिया की पत्ती, शलगम वगैरह बहुत सारे किए हैं। तो यही जो जिनके घर में हम आए थे, तो ये धनिया की पत्ती हमको उठा के दे रही थी। विलेज में रहने का यही फ़ायदा है, सब कुछ ऑर्गेनिक ही मिलता है बिना ऐसे खाद दिए हुए, और अच्छा भी लगता है। कभी कभार ऐसे जब मौसम ख़राब होता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, चारों ओर ऐसे पानी वगैरह होता है। तो अब हम निकल गए हैं और ये मेरे हस्बैंड की सेकेंड वाइफ का घर है। यहाँ से ही हम लोग गए थे, तो यहाँ से ही फिर वापस घर जा रहे हैं। और तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।